आज का हमारा टॉपिक है नॉन वोवन। जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, नॉन वोवन नाम इसलिए दिया गया है कि इसमें कोई कन्वेंशनल फैब्रिक मेकिंग टेक्निक हम यूज़ नहीं करते। डायरेक्ट फाइबर से फैब्रिक में हम इसकी कन्वर्जन करते हैं। तो इसमें से फाइबर के बाद जो स्टेप्स आते हैं, स्पिनिंग का है, यार्न मेकिंग का, फिर उसके बाद फैब्रिक मेकिंग का प्रोसेस जिसमें वीविंग और निटिंग हमने पढ़ा था, ये सारे स्टेप्स इसमें से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो जब ये वाले स्टेप इसमें से एलिमिनेट हो जाते हैं तो डेफिनेटली वो वाली ऑपरेशंस की जो कॉस्ट होती है वो भी इसमें से निकल जाती है। तो और फिर इसकी मेकिंग की जो स्पीड है वो भी उनसे हायर हो जाती है। लेकिन इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो एंटायरली डिफरेंट हैं, जो कि हम वोवन या निटेड फैब्रिक से लेते हैं। वोवन या निटेड फैब्रिक यूजुअली हम अपैरल में यूज़ करते हैं या होम फर्निशिंग या इस तरह के जगहों पे यूज़ करते हैं, जबकि नॉन वोवन की जो यूज़ है वो चूँकि एक डेलिकेट फैब्रिक बनता है तो उसके अकॉर्डिंग इसका यूजेज है। फिर इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जो इसके ऊपर किए जाते हैं, जिससे डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ अटेन की जाती हैं और फिर इसकी एप्लीकेशंस डिफरेंट होती हैं। आपने जो बड़ी कॉमन एग्जांपल है नॉन वोवन की, वो आपके पेपर हैं। आम जो आप राइटिंग के लिए पेपर यूज़ करते हैं, प्रिंटिंग के लिए, या टिश्यू पेपर्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा अपना फोकस करें तो आपके जहन में एक इमेज बनेगा कि नॉन वोवन किस टाइप के होते हैं। सपोज हम टिश्यू को फोकस करते हैं तो देखने से पता चलता है कि उसके अंदर कोई इंटरलेसिंग नहीं है, कोई यान नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन फाइबर से नज़र आते हैं उसके अंदर। स्टिल दैट इज़ अ शीट ऑफ फाइबर्स, जिसको हम फैब्रिक कह सकते हैं। तो पेपर भी इसी तरह से होता है। जो नॉन वोवन है वो भी इसी तरह से बनाए जाते हैं कि फाइबर्स को लेके हम उनको ज्वाइन करते हैं और उसको एक शेप दे देते हैं शीट की, दैट इज़ नॉन वोवन। तो इसको जहन में लाएं, कितना आसान है ये प्रोसेस। सिंपली फाइबर्स को हमने लेना है, जो कंपोजिशन हमें रिक्वायर्ड है उन फाइबर्स को लेके हमने उनको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद उसको हमने एक स्पेसिफिक शेप में काट लेना है, तो दैट इज़ नॉन वोवन। अब उसको ज्वाइन करने के डिफरेंट मेथड हैं, उसकी बेस के ऊपर इसकी जो प्रोसेस की वेरिएशन है उसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो नॉन वोवन के अंदर टेक्सटाइल भी है, पेपर्स भी आते हैं, कुछ पॉलीमर्स भी बनाए जाते हैं। स्पिनिंग इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती क्योंकि डायरेक्ट फाइबर से हम उस शीट या फैब्रिक के ऊपर आ जाते हैं। कन्वेंशनल फैब्रिक मेकिंग प्रोसेस इज नॉट रिक्वायर्ड। कन्वेंशनल में वही सारे स्टेप्स होते हैं, पहले फाइबर लो, फाइबर से हम यार्न को स्पिन करें, उसके करने के बाद फिर हम दोबारा से उसका फैब्रिक बनाएं एंड सो ऑन। फास्टर प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक, जब इसमें से बहुत सारे स्टेप्स एलिमिनेट हो जाते हैं तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। मोर ऑटोमेशन इज इन्वॉल्व एंड लेस लेबर इज इन्वॉल्व। इसमें आपको मैं डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ी सी दिखाऊंगा इसके ऊपर कि सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। बहुत कम पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन रिक्वायर्ड होता है, जबकि सारा प्रोसेस फाइबर से लेकर शीट बनने तक का ऑटोमेटिकली मशीन के ऊपर हो रहा होता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें टेक्सटाइल वेस्ट कंज्यूम हो जाती है। जो भी टेक्सटाइल के अंदर वोवन या दूसरी टेक्निक से बना हुआ फैब्रिक है, जब गारमेंट बनता है तो उसकी ट्रिमिंग होती है तो उसमें बहुत सारा वेस्ट होता है, वो वाली वेस्ट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। या इसमें जो कंज्यूमर पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट होती है, यूज़ होने के बाद वाली जो वेस्ट होती है वो भी इसमें यूज़ हो सकती है। ये वाली एक इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हम इसको पढ़ेंगे, दैट इज़ नोन एज ड्राई लेट प्रोसेस। उस ड्राई लेट प्रोसेस के अंदर होता है कि जो फाइबर हैं उनको ओपन किया जाता है, ओपन करने के बाद उसकी शीट बनाई जाती है। तो उसके लिए जो मशीन यूज़ होती है दैट इज़ नोन एज गार्नेटिंग मशीन। ये एक साइंटिस्ट था गार्नेट, उसने ये मशीन इन्वेंट की थी, उसी के नाम के ऊपर इसको गार्नेटिंग मशीन भी कहा जाता है। जब शीट बनाते हैं तो उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग के लिए हम कुछ प्रोसेस यूज़ करते हैं। वो मैकेनिकल प्रोसेस भी हो सकते हैं, केमिकल प्रोसेस भी हो सकते हैं, या थर्मल प्रोसेस भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस नेचर का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। उस मटेरियल को देखते हुए और जितनी हमने फैब्रिक के अंदर स्ट्रेंथ लेनी है उसको देखते हुए हम उनकी फाइबर्स की आपस में बॉन्डिंग करते हैं। तो मैकेनिकल में कोई मैकेनिकल प्रोसेस होगा, जैसे उसको प्रेस कर दिया जाए या उसमें से कोई नीडल्स पास कर दी जाए या उनकी स्टिचिंग किसी तरह से कर दी जाए, तो 2000 मैकेनिकल प्रोसेसेस फाइबर्स को ज्वाइन करने के। केमिकल प्रोसेस के अंदर हम कुछ केमिकल्स ऐसे यूज़ करेंगे जो कि बाइंडर्स के तौर पे यूज़ होंगे, जो कि एक फाइबर से दूसरे फाइबर के दरमियान में कोहेजन क्रिएट करेंगे।
और कुछ थर्मल प्रोसेस होते हैं जो कि अगर मोल्टन मटेरियल्स हों तो उन मोल्टन मटेरियल्स को हीट करने से वो आपस में उनकी एडेशन क्रिएट हो जाएगी। एडेशन क्रिएट होने के बाद जब उनकी कूलिंग होगी तो आपस में वो जुड़ जाएंगे। तो फाइबर्स को इकट्ठा करने के बाद, शीट बनाने के बाद हम उनकी बाइंडिंग करते हैं। तो उसके कुछ प्रोसेस हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन का कंपैरिजन एक है जिसमें वीविंग, निटिंग और नॉन वोवन इनकी स्पीड्स का कंपैरिजन बताया गया। लेफ्ट साइड पे जो मेथड है वीविंग, उसमें ओवरऑल जो एवरेज है दैट इज 0.583 मीटर स्क्वायर पर मिनट एवरेज। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसकी स्पीड डिफरेंट है। जैसे हमने पढ़ा था शटल लूम होती है, रैपियर, वाटर जेट, प्रोजेक्टाइल एंड एयर जेट। तो इन सब की स्पीड डिफरेंट है। इन सब का एवरेज ले लें तो 0.583 मीटर स्क्वायर पर मिनट फैब्रिक बनता है। तो ओवरऑल जो वीविंग से स्पीड है वो इतनी आती है। निटिंग को देखें, निटिंग में भी हमने बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे टाइप ऑफ फैब्रिक और टाइप ऑफ मशीन्स पढ़ी थी। उनकी एवरेज जो स्पीड बनती है दैट इज 8.5 मीटर स्क्वायर पर मिनट, वीविंग से काफ़ी हाई है। जबकि नॉन वोवन की स्पीड इन दोनों के मुकाबले में कंपेरेबल ही नहीं है, 335.5 मीटर स्क्वायर पर मिनट। तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ हम ये वाला फैब्रिक बना सकते हैं। तो इससे एक आइडिया होता है कि हमारा नॉन वोवन कितनी स्पीड के साथ हम बना सकते हैं। बट अगेन गोइंग टू द पॉइंट कि ये वो वाले पर्पसेस के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते जिसके लिए हम वोवन या निटेड करते हैं। तो उनकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती है। कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि कुछ स्टैंडर्ड्स ने डिफाइन किए हैं। यूरोपियन डिस्पोजेबल एंड नॉन वोवन एसोसिएशन ने, ये बहुत लंबी सी डेफिनेशन है। इसी तरह आईएसओ ने डिफाइन की है। एएसटीएम स्टैंडर्ड्स हैं कुछ। सारी का जो लुबे लुबाब है वो एक ही है, आउटकम एक ही। हम एक को पढ़ते हैं, इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट इसको अंडरस्टैंड करना है कि नॉन वोवन क्या चीज़ है। एएसटीएम वाली पढ़ें, ए टेक्सटाइल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय बॉन्डिंग और इंटरलॉकिंग ऑफ फाइबर्स और बोथ, यानी बॉन्डिंग भी कर लें, इंटरलॉकिंग भी कर लें। बॉन्डिंग क्या है, उनको आपस में जोड़ दें। इंटरलॉकिंग क्या है, किसी दूसरे मटेरियल से लेकर उनको आपस में ज्वाइन कर लें। अकॉम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल और सॉल्वेंट मींस, यानी इन तरीकों से कोई तरीका एक यूज़ करके हम उनको ज्वाइन कर लें। एंड कम्बिनेशन देयर ऑफ, इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा तरीके यूज़ करके हम फाइबर्स को इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करके उसको एक टेक्सटाइल स्ट्रक्चर की शेप दे दें। दैट इज़ नोन एज नॉन वोवन। बाकी आपने पढ़ लेनी है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप में किसी को कन्फ्यूजन हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज ये कह लें कि सेम चीज़ है, उसी की आगे डेफिनेशन। ओके सर। एप्लीकेशन ऑफ नॉन वोवन। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस बताई गई हैं, जिसमें कुछ हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं जिनकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है नॉन वोवन की। हाइजीन में जैसे बच्चों के डाइपर्स मोस्टली बनते हैं या इस तरह की नॉन वोवन चीज़ें हैं। मेडिकल है, उसके अंदर कॉटन हम स्वैप यूज़ करते हैं मेडिकल के अंदर, वो बहुत ज़्यादा, या सर्जरी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं, या कह लें कि कंफर्ट के लिए कुछ हम यूज़ करते हैं नॉन वोवन। वाइप्स हैं पर्सनल केयर के लिए, वेट वाइप्स आप यूज़ करते हो, जैसे कि कोई मेकअप के लिए यूज़ होता है कुछ इस तरह से, वो बहुत सारे इसमें यूज़ होते हैं। गारमेंट्स का पोर्शन आप देख सकते हो, वो बहुत कम है, 0.7%। तो गारमेंट्स हम इससे इतने नहीं बनाते, इसके पर्पसेस और हैं, डिफरेंट हैं। गारमेंट्स की परसेंटेज ओनली 0.7%। और मे बी जो हम आमतौर पे यूज़ करते हैं, कभी हमने नॉन वोवन का गारमेंट नहीं पहना, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी कम होती, मे बी एक दो बार हम पहने तो उसकी स्ट्रेंथ लूज हो जाए और हम उसको दोबारा ना पहन सकें, या उसकी ड्रेप और उसकी प्रॉपर्टीज उस तरह से हम नहीं ले सकते। इंटरलाइनिंग में हम यूज़ करते हैं, कोई मेन गारमेंट बना रहे हैं तो उसमें कोई फ्यूजिंग देनी है, किस तरह की चीज़ें हैं, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। लेदर की चीज़ें हैं उसमें, हाँ लेदर में नॉन वोवन काफ़ी यूज़ होता है। आप अपनी बेल्ट्स देखें, आमतौर पे कहते हैं लेदर बेल्ट्स हैं, लेकिन उसके अंदर वो नॉन वोवन मटेरियल्स होते हैं। कोटिंग सबस्ट्रेट्स हैं एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ों के अंदर ये वाला यूज़ होते हैं नॉन वोवन के। इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। हमने पहले रॉ मटेरियल जो पढ़े थे, नेचुरल एंड मैनमेड फाइबर्स, दोनों टाइप इसमें यूज़ होती हैं। डिपेंड करता है हमने नेचुरल यूज़ करना है और उस नेचुरल में से कौन सा यूज़ करना है, तो एंड पर्पस हमारा क्या है, हम उससे क्या एप्लीकेशन उसकी लेना चाहते हैं। मैनमेड फाइबर्स हैं, कहाँ पे ये वाले यूज़ हो सकते हैं, पॉलीमर्स हैं, बाइंडर्स हैं, ये वाली सारी रॉ मटेरियल हम इसमें यूज़ करते हैं।
फाइबर्स को लेके फिर पॉलीमर्स कुछ यूज़ किए जाते हैं जो कि उनको ज्वाइन करने के लिए बाइंडर्स, कुछ एडहेसिव मटेरियल्स होते हैं, उन सबको मिक्स करके हम यूज़ करते हैं इसमें। किस बेस के ऊपर हम मटेरियल सेलेक्ट करते हैं? रिक्वायर्ड प्रोफाइल ऑफ फैब्रिक, हम किस तरह का फैब्रिक बनाना चाहते हैं। हमने उसको बच्चों के डायपर्स बनाने हैं या स्वैप्स बनाने हैं या कह लें कि कोई शीट्स बनानी है या कोई फ्लोर के लिए हमने कोई प्रोडक्ट बनानी है फ्लोर कवरिंग के लिए, तो उस पर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा मटेरियल चूज़ करना है। फिर अगर एक जैसे मटेरियल हो तो हम देखते हैं कि उसमें से कौन सा ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, कौन सा ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता। और आगे हमने जो प्रोसेसिंग उसके ऊपर करनी है, जो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी बेस के ऊपर भी चूज़ किया जाता है कि हम जिस प्रोसेस से उस मटेरियल को गुजार रहे हैं, क्या उसमें से गुजरने के बाद इस मटेरियल को इफेक्ट तो नहीं होगा। हम उसको सपोज एक थर्मल प्रोसेस से हमने गुजारना है, लेकिन उसकी बॉन्डिंग थर्मल्स के थ्रू हो ही नहीं सकती, तो वो वाला मटेरियल हम उसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो ये तीन मेन चीज़ें हैं जिसकी बेस, सबसे पहले तो हमने पर्पस देखना है उसके लिए, फिर उसके बाद कंपैरिजन होना है कॉस्ट के लिए, फिर प्रोसेस जिसके थ्रू हमने गुजारना है क्या उसमें वो मटेरियल सूटेबल है या नहीं है। आमतौर पे जो फाइबर यूज़ होते हैं, पॉलीप्रोपिलीन सबसे ज़्यादा, ये वाला पॉलीप्रोपिलीन, पॉलिएस्टर, विस्कोस और नायलॉन पॉलीएमाइड 6 एंड 6 ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद दूसरे भी सुपर एब्जॉर्बेंट फाइबर्स होते हैं जो कि आमतौर पे जो वेट स्वैप्स आप यूज़ करते हैं बहुत सारे, या वेट टिश्यूज़ होते हैं, उसमें ये सुपर एब्जॉर्बेंट फाइबर यूज़ किए जाते हैं। वूल यूज़ की जाती है। कॉटन आमतौर पे जो हाइजीनिक प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें यूज़ की जाती है। क्वांटिटेटिवली इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ फाइबर रॉ मटेरियल फॉर नॉन वोवन इज वेस्ट फाइबर। तो अगर क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो बहुत सारे वेस्ट फाइबर इसमें यूज़ होते हैं। तो इसमें एक और इसका फ़ायदा है कि ये एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट है जिसमें कि ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने में अपना पार्ट प्ले करती है। बहुत सारी जो टेक्सटाइल की वेस्ट है वो अपने में कंज्यूम कर लेती है। कुछ इंट्रोडक्शन की चीज़ें थी, अब हम आ जाते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर। 4 मेजर स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप, फाइबर हमने चूज़ करना है। फाइबर किस बेस पे चूज़ करना है हमने अभी देखा है, उसकी 3 मेन चीज़ें हैं कि हमारी रिक्वायर्ड प्रोफाइल क्या है फैब्रिक की, किस तरह का बनाना चाहते हैं, कॉस्ट वाइज और फिर उसके प्रोसेस वाइज। फाइबर हमने चूज़ कर लिया। फिर उसके बाद जो स्टेप है दैट इज़ वेब फॉर्मेशन। हमने उसका एक वेब बनाना है, एक जाल सा बनाना है, एक बारीक थिन शीट बनानी है फाइबर्स को इकट्ठा करके। आप प्रैक्टिकली आप इमेजिन कर लें तो इस तरह से होगा कि फाइबर्स को आप हाथ से लेके ओपन करें और फिर उनको टेबल के ऊपर बिछा दें। इस तरह से बिछा दें वो हर जगह से इवन हो, तो एक शीट सी बन जाएगी, एक वेब बन जाएगी। इस वेब को बनाने के लिए जो ऑटोमेटिक प्रोसेसेस हैं उसमें एक ड्राई लेड प्रोसेस है, वेट लेड है एंड स्पन लेड। स्पन लेड के आगे 2 टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे। इस शीट को बनाने के बाद फाइबर्स को एक इवन शीट में स्प्रेड करने के बाद अगला जो प्रोसेस है दैट इज़ बॉन्डिंग। उस शीट में जो फाइबर्स हैं या जो भी मटेरियल्स हैं उनको हमने ज्वाइन करना है, उनको हमने एक स्ट्रेंथ देनी है। उसको स्ट्रेंथ देने के कुछ प्रोसेस हैं, मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल प्रोसेस। किस तरह से हम उनको ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी ज्वाइनिंग करने के बाद फिर लास्ट स्टेप है, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारों में यूज़ होता है, ना भी यूज़ हो तो कह लें कि अगर वो वाली फिनिश नहीं रिक्वायर्ड तो वो नहीं किया जाता, बट इट एग्जिस्ट के फैब्रिक फिनिशिंग हम यूज़ करते हैं। बहुत सारे काम होते हैं, कभी हमने एंटी स्टैटिक फिनिश लेनी है या हाइड्रोफिलिक जिसमें वाटर की एब्जॉर्बेंसी को इंक्रीज करना है, इस तरह की फिनिशेज उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। तो मेन इसके 2 स्टेप्स हैं, वेब फॉर्मेशन एंड वेब बॉन्डिंग। उससे पहले फाइबर की सिलेक्शन और लास्ट के ऊपर हमने इसकी फिनिशिंग करनी है। क्लासिफिकेशन, हम इसको 2 बेस के ऊपर नॉन वोवन को क्लासिफाई करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ फाइबर्स एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ बॉन्डिंग। पोजीशन ऑफ फाइबर में 2 तरह की होती है कि जो शीट की डायरेक्शन है उसी शीट में फाइबर्स हैं, दैट इज फाइबर सिचुएटेड इन द फैब्रिक प्लेन, पैरेलल लगे हुए हैं उसकी फैब्रिक की प्लेन के साथ, और दूसरा उसके साथ परपेंडिकुलर लगे हुए हैं। दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, दोनों की स्ट्रेंथ, टियर स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। दूसरा, विद रिस्पेक्ट टू बॉन्डिंग, 2 तरह की मेन बॉन्डिंग यूज़ की जाती है, मैकेनिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल बॉन्डिंग। एक थर्मल बॉन्डिंग भी यूज़ की जाती है। 3 इसकी टाइप्स हैं। मैकेनिकल बॉन्डिंग के मेथड हैं, आप बॉन्डेड बाय सिंगल फाइबर, एक तरह के फाइबर हैं उनको बॉन्ड कर रहे हैं,
या डिफरेंट फाइबर लेके आप बॉन्ड कर रहे हैं, या आप थ्रेड्स के थ्रू उसको बॉन्ड कर रहे हैं। तो जो फाइबर्स हैं उनकी आपस में मैकेनिकल मेथड्स के थ्रू हम देखेंगे कौन कौन से मैकेनिकल मेथड है जिनके थ्रू हम उनको बॉन्ड कर सकते हैं। तो उसमें हम सिंगल फाइबर मींस एक शीट के अंदर सारे फाइबर स्प्रेड हुए हैं उनको बॉन्ड करते हैं, या बंडल ऑफ फाइबर बनाए हुए हैं, कुछ जगहों के ऊपर फाइबर बंडल्स की फॉर्म में है, उनको हम ज्वाइन करते हैं, या हम थ्रेड के थ्रू उनकी स्टिचिंग करते हैं। हमने नॉन वोवन के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर 4 स्टेप्स पढ़े। पहला फाइबर की सिलेक्शन, दूसरा वेब फॉर्मेशन। वेब फॉर्मेशन के आगे 3 टाइप्स हैं, उनमें से पहली है ड्राई लेट। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इस फिगर के ऊपर आप गौर करें। वेब मेकिंग यूजिंग कार्ड मशीन एंड स्पिनिंग सेक्शन। हमने डिटेल के अंदर कार्ड मशीन को नहीं पढ़ा था जब हमने यार्न मेकिंग का प्रोसेस पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इस डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। कार्ड मशीन के ऊपर जो मेन पार्ट होता है वो उसका सिलेंडर होता है, बहुत बड़ा सा सिलेंडर होता है जिसके ऊपर एक पिंड वायर्स लगी होती हैं, इसके ऊपर पिंस लगी हुई होती हैं, और उसके ऊपर इस तरह के वर्कर लगे हुए होते हैं। वर्कर या जो स्पिनिंग के अंदर होता है वहाँ पे उसको फ्लैट्स कहा जाता है। वो एक्चुअल में रोलर्स नहीं होते, वो एक स्टिप्स ही होती है। स्टिप्स के ऊपर बहुत बारीक सी पिंस लगी हुई होती हैं। इसी तरह से यहाँ पे सिलेंडर्स लगे हुए हैं या रोलर्स लगे हुए हैं, उनके ऊपर बारीक सी पिंस लगी हुई हैं। अब पिंस की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। मीन्स यहाँ पे जो पिंस लगी हुई हैं उसका जो टॉप है, और इस वर्कर के ऊपर जो पिंस लगी हुई हैं उसका जो टॉप है वो एक दूसरे के तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं। इस ये अगर इस तरफ को मूव कर रहा है सिलेंडर, तो ये वाला उसके ऑपोजिट साइड को मूव कर रहा होगा। जब ये ऑपोजिट ऑपोजिट साइड में दोनों मूव करेंगे तो इनकी पिंस एक दूसरे के करीब से जब पास करेंगे तो बीच वाले मटेरियल को ये ओपन कर देंगे। जब इनके बीच में आने वाले मटेरियल को ओपन किया जाएगा तो उसकी फाइबर टू फाइबर ओपनिंग हो जाएगी। आप इमेजिन करें जो कॉटन है, आम कॉटन, उसको अगर इसमें से पास कर दिया जाए तो वो उसको फाइबर टू फाइबर इसको ओपन कर देंगी। हमने देखा था ब्लो रूम के बाद कार्डिंग का प्रोसेस आता है, ब्लो रूम के अंदर कुछ ओपनिंग होती है, जबकि कार्ड के ऊपर मटेरियल सारे का सारा ओपन हो जाता है। और कार्ड की आउटपुट हमने स्लाइवर की फॉर्म में ली थी। स्लाइवर बनने से जस्ट पहले वो एक वेब की फॉर्म में होता है, वो बहुत बारीक थिन शीट सी होती है जो कि उससे निकल रही होती है। तो प्रोसेस उसका ये होता है कि सिलेंडर और ये जो वर्कर्स हैं इन्होंने ऑपोजिट साइड में मूव करते हुए उसको ओपन करना है, और यहाँ पे एक डॉफर लगा होता है। डॉफर एक और सिलेंडर होता है जिसकी अरेंजमेंट सिलेंडर के साथ और इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है कि वो सिलेंडर के ऊपर से मटेरियल को पिक करता है। पिक करने के बाद वेब को अपने अराउंड ये लपेट लेता है। अब इस सिलेंडर के ऊपर एक से ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स लगे हुए होते हैं जो कि उसको ओपन कर रहे होते हैं, और साथ में हर वर्कर के साथ एक स्ट्रिपर है जो कि इस वर्कर के अंदर कोई चीजें, कोई फाइबर अगर एंटेंगल हो तो वो उसको उसमें से क्लीन करते हैं। इसके प्रोसेस को मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ डिमॉन्स्ट्रेशन में। डिमॉन्स्ट्रेशन में आ नहीं रहा। जी, आई होप आपको ये अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये ये वाला बड़ा सा
अभी आपने प्रोसेस फ्लो इधर से इस बॉक्स से आगे इस तरफ को देखना है। इसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स मिक्स हो रहे हैं। सपोज कर लें आप कॉटन के फाइबर ही हैं सारे। ये वाली को काटने की कार्नेटिक। अब ये फाइबर जो बेल में होते हैं उस बेल से फाइबर ओपन हो रहे हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे किस हद तक वो ओपन होते हैं। तो ये ओपनिंग इतनी अच्छी नहीं होती। फाइबर टू फाइबर इसकी ओपनिंग नहीं हो रही। जिस तरह से स्पिनिंग के बाद ब्लोरूम का प्रोसेस होता है उसमें कुछ बेटर ओपनिंग होती है, ये वाली उससे भी कम ओपनिंग है। इसके बाद इसकी फीडिंग हो रही है कार्नेटिक। कार्नेटिक या ये देखें, उधर से इधर यहाँ पे ये वही वाली कॉटन या फाइबर यहाँ पे गिर रहे हैं और ये वाले आगे इस तरफ को इसकी फीडिंग हो रही है। ये कंट्रोल है। थोड़ा सा मैं आपको इधर से दिखाऊं। ये वाला जो सिलेंडर है ये मेन सिलेंडर है जो वहां पे मैंने आपको दिखाया था, उसके ऊपर ये वाले स्टिपर। ये स्टिपर्स इसको ओपन करते हैं। स्टिपर और सिलेंडर के कॉम्बिनेशन के साथ फाइबर टू फाइबर इसकी ओपनिंग हो रही है। ये यहाँ पे जो शीट बाहर निकल रही है ये आपको नजर आ रही है। ये वाली शीट इतनी ज्यादा थिन नहीं है। जब जो कार्ड मशीन होती है उससे बहुत ज्यादा थिन होती है, इतनी कि उसमें से सी थ्रू हो सकता है। तो इसकी थिकनेस उतनी ही रखी गई जितनी हमें शीट की थिकनेस रिक्वायर्ड है, जो कि हमने नॉन वोवन का फैब्रिक बनाना है उसकी थिकनेस हमें रिक्वायर्ड है। अब इसके दो सेक्शन है। निचले वाले सेक्शन से भी एक शीट आ रही है, ऊपर वाले सेक्शन से भी एक शीट आ रही है। इन दोनों शीट्स को कंबाइन किया जा रहा है ताकि एक प्रॉपर थिकनेस और प्रॉपर स्ट्रेंथ का फैब्रिक हमारे पास बन सके। अब उन्हीं शीट्स का बंडल बनाया जा रहा है यहाँ पे। जितनी थिकनेस रिक्वायर्ड है उतनी थिकनेस अचीव करके फिर आगे उसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है, हमने पढ़ा था वेब फॉर्मेशन, और उससे अगला प्रोसेस बॉन्डिंग। अगला प्रोसेस इसमें बॉन्डिंग का हो रहा है। ये वाली नीडल मैकेनिकल बॉन्डिंग है और नीडल्स पंच की जा रही हैं इसमें। नीडल जब इसमें कंटिन्यूसली पंच की जाती हैं तो फाइबर की आपस में इंटेंगलमेंट हो जाती है। आप इसमें गौर कीजिए। यहाँ पे ये नीडल पंचिंग हो रही है। इस वाली बार के अंदर नीडल्स लगी हुई हैं या कह लें पिंस लगी हुई हैं, और जब मैनी टाइम्स उस शीट में से पास करती हैं तो कुछ फाइबर आपस में एंटेंगल हो जाते हैं और वहां पे उसकी स्ट्रेंथ क्रिएट हो जाती है।
फिर कुछ असिस्टेंस इसको दी जा रही है, यहाँ पे रोलर्स के बीच में थोड़ा सा इसको प्रेशर दिया जा रहा है, उस प्रेशर के थ्रू भी इसकी बॉन्डिंग हो रही है। और उसके बाद इस शीट को हम रोल कर देते हैं इस रोल के ऊपर। ये फाइनली अगले प्रोसेस के लिए फिर रेडी है, जहाँ पे हम इसको ट्रांसफर करना है। दोबारा हम आ जाते हैं। ड्राई लेड, ये वाला प्रोसेस हमने सारा देखा। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह से फाइबर फीड किए जा रहे हैं, फिर उनकी ओपनिंग होती है, ओपनिंग होने के बाद हम उनको फिर अलहदा करके उसकी मैकेनिकल बॉन्डिंग करके उसको रोल कर लेते हैं। इसको ड्राई लेड इसलिए कहा जाता है कि इसमें कोई भी वेट प्रोसेस नहीं है। जो फाइबर्स हैं हम ना उनको वेट कर रहे हैं और ना ही आगे जाके उसकी कोई ड्राइंग या इस तरह की चीज़ हो रही है। तो ये टोटली एक ड्राई प्रोसेस है, इसलिए इसको ड्राई लेड कहा जाता है। अगला मेथड दैट इज वेट लेड। सिंपल है। इस यहाँ पे इसकी लाइन डायग्राम को अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले हम फाइबर वाटर स्लरी बनाते हैं, फाइबर को वाटर के अंदर मिक्स कर लेते हैं। फाइबर उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होते, जस्ट उसके अंदर एक स्लरी सी बन जाती है। फिर क्या होता है कि हमारे पास एक थिन शीट होती है, स्क्रीन टाइप होती है, पोरस होती है, जिसमें से वाटर जो है वो फ्लो कर जाता है और जो फाइबर्स हैं वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। अब थोड़ा सा इसको इमेजिन करें कि जब इस तरह की एक स्क्रीन के ऊपर हम इवनली उसको स्लरी को पोर करेंगे, जब उसके ऊपर इवनली उसको डालेंगे तो वो जो स्क्रीन की शेप होगी वो फाइबर्स अडॉप्ट कर लेंगे। पानी जो है वो इसके नीचे से गिर जाएगा, पानी नीचे गिर जाएगा, जो शीट है वो इन रोल्स के ऊपर आगे मूव कर जाएगी। अब जब इन रोल्स में से मूव करेगी तो मजीद कोई भी पानी होगा तो इनकी प्रेसिंग से वो पानी उसमें से निकल जाएगा और फिर इसको आगे ड्राई कर लिया जाएगा। ड्राई करने के बाद उसकी बाइंडिंग कर ली जाएगी। तो जिस तरह से वेट लेड के अंदर एक शीट बनती है, इसी तरह से ड्राई लेड के अंदर हमारे पास एक शीट बन जाएगी। तो पेपर मेकिंग के लिए भी यही वाला प्रोसेस यूज होता है। ड्राई लेड, वेट लेड एंड पॉलीमर लेड। पॉलीमर लेड में दो मेथड मेनली यूज होते हैं, स्पन बॉन्डिंग एंड मेल्ट ब्लोइंग। स्पन बॉन्डिंग और मेल्ट ब्लोइंग हैं दोनों एक ही तरह के मेथड, लेकिन उसकी जो एंड के ऊपर है वो टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट होती है। स्पन बॉन्डिंग के अंदर ये होता है कि हम मोल्टन मटेरियल लेते हैं, प्लास्टिक मटेरियल होता है, प्लास्टिक को अगर हम मेल्ट कर लें फिर उसको बहुत बारीक सी ओरिफिसेस, बारीक बारीक से होल्स में से हम गुजारें, तो वो जिस तरह से हमने देखा था फिलामेंट फाइबर बनता है, उसी तरह से उसके लंबे लंबे से फाइबर्स बन जाएंगे, उसके वो फिलामेंट्स बन जाएंगे। अब वो फिलामेंट को आगे किसी चीज़ के ऊपर बाइंड करने से पहले हम डायरेक्ट उसको किसी एक सरफेस के ऊपर, जो कि जिस तरह से स्क्रीन थी हमने ड्राई लेट के वेट लेट के अंदर देखा था, उसी तरह से किसी सरफेस के ऊपर हम उसको जमा दें। वो हमने बाइंड नहीं किए, जबकि हमने उनको आपस में ज्वाइन कर दिया, वो वहीं पे एक दूसरे के साथ उनकी कोहेजन होगी, तो वो एक थिन सी शीट बन जाएगी। फिर उसको आगे हम रोलर के ऊपर रोल कर लेंगे। सबसे पहले हम पॉलीमर को मेल्ट करेंगे। पॉलीमर मेल्ट करने के बाद फिल्टरिंग एंड एक्सट्रूजन। फिल्टरिंग मींस उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो कि उस शीट के ऊपर कह लेंगे उस मटेरियल की नहीं है, किसी और मटेरियल की, तो वो उसमें से निकल जाएगी। फिर एक्सट्रूजन करेंगे, वो बारीक से होल्स में से उसको गुजारेंगे और फिर उसकी ड्राइंग करेंगे। उसको रोलर्स के ऊपर जमा के फिर हम उसकी ड्राइंग करेंगे। ले डाउन ऑन फॉर्मिंग स्क्रीन। फिर हम जिस तरह की स्क्रीन हम लेना चाहते हैं, जिस तरह की शेप लेना चाहते हैं, हम उसके ऊपर उसको डाल देंगे।
फिर उसकी बॉन्डिंग कर लेंगे। आमतौर पे चूंकि ये मोल्टन मटेरियल होता है तो इसकी ऑटोमेटिकली आपस में कोहेजन क्रिएट हो जाती है और फिर इसकी रोलिंग हो जाती है। मैं देखता हूँ, मे भी मेरे पास कोई डिमॉन्स्ट्रेशन पड़ी है तो मैं आपको इसकी भी दिखाता हूँ। ये वाला प्रोसेस है मेल्ट ब्लोइंग। मेल्ट ब्लोइंग के अंदर होता है कुछ उसी तरह का होता है, इसमें भी एक्सट्रूजन होती है। मोल्टन मटेरियल है यहाँ पे, मोल्टन मटेरियल को हम नोजल के थ्रू पंप करते हैं। इधर से एयर करंट्स आ रहे होते हैं। एयर करंट्स में वो बहुत बारीक, जैसे बहुत बारीक बारीक सा पानी होता है बारिश के बाद, जैसे हल्की सी फुहार सी पड़ती है, उस तरह से ये वाला एक सिलेंडर के ऊपर इसको डिपॉजिट कर देते हैं। ये सिलेंडर मूव कर रहा होता है और साथ ही इधर से इसकी ड्राइंग हो जाती है। मोल्टन था, जैसे ही उस एयर के साथ उसका कांटेक्ट हुआ तो उसकी ड्राइंग होगी। उस ड्राइंग करने के बाद उसकी थिन शीट बन गई। उस थिन शीट को हमने रोलर के ऊपर रोल कर दिया, बाइंड कर दिया। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से हम प्लास्टिक मटेरियल इसके अंदर डालते हैं। यहाँ पे इसकी मेल्टिंग हो रही है। मेल्टिंग होने के बाद यहाँ पे इसकी पंपिंग हो रही है। वो पंपिंग उसको एयर करंट्स के साथ इसके ऊपर डिपॉजिट करती है और उसको इसके ऊपर सिलेंडर के ऊपर डिपॉजिट करने के बाद ये वाला रोलर है जो उसको पिक करता है शीट को। ये आप देख सकते हो, बहुत ही बारीक से उसके ड्रॉपलेट्स हैं जो कि इसके ऊपर डाल रहे हैं। ये मोल्टन मटेरियल है, लेकिन जैसे ही ये सिलेंडर के ऊपर आता है तो ये डिपॉजिट हो जाता है, ये जम जाता है, तो साथ ही इसकी शीट में कन्वर्जन हो जाती है। प्रेशर में ये भी एक डेमोन्स्ट्रेशन है, एक बार देख लें। इसमें वही प्रोसेस एक्सप्लेन किए हुए हैं जो हमने अभी देखे।
ये वही एक्सट्रूजन वाला प्रोसेस है। इसमें पहले हम मटेरियल को मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद हम उसकी एक्सट्रूजन करते हैं। जैसे मोल्टन मटेरियल आ रहा है और यहाँ पे बारीक से ऑरिफिस लगे हुए हैं आगे, उनको इकट्ठे फिर यहाँ पे बेल्ट के ऊपर डिपॉजिट कर दिया जाता है, तो उसकी शीट बन जाती है। जी, आपको मेल्ट ब्लोइंग की अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह से हम मोल्टन मटेरियल को एक्सट्रूड करते हैं, करंट्स के थ्रू हम उसको डालते हैं सिलेंडर के ऊपर या कलेक्टर के ऊपर, और फिर उससे शीट कलेक्ट कर ली जाती है। अगला प्रोसेस जो हमारा नॉन वोवन का है, वेब फॉर्मेशन के बाद वेब बॉन्डिंग है। उसके 3 मेथड हम यूज़ करते हैं, थर्मल, केमिकल एंड मैकेनिकल। नाम से ज़ाहिर है, थर्मल में कोई मोल्टन मटेरियल होगा जिसको हम हीट देंगे तो वो उसकी बॉन्डिंग हो जाएगी। केमिकल के अंदर कोई बाइंडर्स यूज़ करेंगे, केमिकल मटेरियल यूज़ करेंगे जो कि फाइबर्स को आपस में ज्वाइन कर देगा। और मैकेनिकल के अंदर जैसे हमने नीडल पंचिंग देखा या प्रेसिंग देखा, इस तरह के मेथड हम यूज़ करके उनको हम ज्वाइन करेंगे। एंड चॉइस ऑफ टेक्निक डिपेंड्स ऑन एंड प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज एंड कॉस्ट। डेफिनेटली किस तरह की प्रॉपर्टी, किस तरह की हमने उसकी ज्वाइनिंग करनी है। कोई ऐसी शीट है जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है तो केमिकल्स यूज़ करेंगे, बाइंडर्स यूज़ करेंगे, या उसका मटेरियल ऐसा है थर्मल है तो उसको हीट करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं चाहिए तो जस्ट प्रेस करके ही हम उसको बना लेंगे। जैसे डाइपर्स बनते हैं तो उसमें कोई ऐसी टेक्निक यूज़ नहीं होती, तो जस्ट प्रेसिंग से उसको बना लेते हैं। थर्मल बॉन्डिंग में थर्मोप्लास्टिक कंपोनेंट एज फाइबर, पाउडर और शीट। तो उसके जो अपने हैं फाइबर्स हैं या उसके अंदर कोई पाउडर मटेरियल डाला है जो कि प्लास्टिक मटेरियल है, या कोई ऐसी शीट उसके ऊपर लगाई है जो कि प्लास्टिक मटेरियल है, फिर उसके ऊपर उसको हीट दी जाती है जिससे वो मेल्ट होके उसको ज्वाइन कर देती है। हीट मेल्ट्स और मेक्स द मटेरियल विस्कस। इसकी विस्कोसिटी होती है जब हीट होती है, बाद में उसमें जम जाना होता है। द मेल्टेड मटेरियल मेक्स क्रॉसओवर पॉइंट्स एंड लिंक्स टुगेदर। तो जो मोल्टन होगा डेफिनेटली जब उसकी विस्कोसिटी कम होगी, वो पानी की तरह हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा, तो वो जो शीट है उसके जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे उसको स्पेस मिलेगी वहाँ से वो उसमें से गो थ्रू हो जाएगा, तो एक साइड से दूसरी साइड पे वो ज्वाइन कर जाएगा। कूलिंग फिक्सेस द बॉन्डेड और लिंक पॉइंट्स टाइटली। वो जो लिंक पॉइंट्स है जो कि उसमें पास करके मटेरियल दोनों साइड से ज्वाइन हुआ है, वो फिर कूल होके जम जाएगा। बाइंडर मेल्ट्स एंड फ्लोज इनटू एंड अराउंड द बाउंडेड पॉइंट्स पर स्ट्रेंथ। वही बाइंडर्स अगर मोल्टन है तो वो दोनों साइड से या उसके अराउंड मूव करके उसको स्ट्रेंथ दे देंगे। थर्मल बॉन्डेड प्रोडक्ट्स आर जनरली सॉफ्ट एंड बल्की। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो थर्मल बॉन्डिंग के थ्रू हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो सॉफ्ट होती हैं और बल्की होती हैं। ये ज़्यादा इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटली फ्रेंडली होता है। इसकी रिसाइकलिंग भी हो सकती है क्योंकि मोल्टन है तो उसको दोबारा से मेल्ट करके हम दोबारा से उसको उस शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी कुछ टाइप्स हैं कि हीट किस तरह से दी जाती है इसमें थर्मल बॉन्डिंग में। पॉइंट के एक पॉइंट होता है जिसके थ्रू हीट दी जाती है, या पूरे एरिया के ऊपर हीट दी जाती है, या उसके लिए इंफ्रारेड या अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ की जाती हैं, या कि हम गर्म हवा यूज़ करते हैं, एयर के थ्रू हम उसकी बॉन्डिंग करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग जैसे नाम से ज़ाहिर कुछ केमिकल्स कुछ बाइंडर्स हम यूज़ करते हैं। डिफरेंट केमिकल्स एंड बाइंडर्स आर यूज्ड। इसमें आमतौर पर रबर, सिंथेटिक रबर, कोपॉलीमर्स हैं, एक्रेलिक्स, लेटेक्स इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। केमिकल्स आर स्प्रेड, उसकी जो शीट बनाई है उसके ऊपर स्प्रे कर दें या उसमें से पास थ्रू कर दें। कुछ इसके मेथड हैं इसको स्प्रे करने के, इसके ऊपर डालने के। स्प्रे करें एडहेसिव्स, जुड़ने वाली चीज़ों को। प्रिंट बॉन्डिंग है, सारी शीट के ऊपर ना करें, कुछ कुछ पॉइंट्स के ऊपर करें। सेचुरेशन एडहेसिव है, सारी की सारी शीट को उसके अंदर डिप कर दें। डिसकंटिन्यूस बॉन्डिंग है, कहीं किसी एरिया से किया किसी एरिया से नहीं किया, एंड सो ऑन। ये कुछ केमिकल बॉन्डिंग के मेथड हैं। मैकेनिकल दो मेथड है मेन दिखाए गए हैं आपको यहाँ पे, ये प्रेस वाला है और ये नीडल वाला है। ये प्रेस वाला अगर देखें वेब फिटिंग है, हम
वेब को फीड कर रहे हैं। ये वाला एक थिक वेब है जो कि फीड यहाँ पे हो रहा है। फिर आगे इसको प्रेस करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। यहाँ पे वाटर जेट हम यूज़ कर रहे हैं, वाटर जेट है, एयर भी यूज़ कर सकते हैं या कोई और मैकेनिकल प्रोसेस भी हम यूज़ कर सकते हैं, कोई हाइड्रोलिक प्रेस भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस साइड से इसमें वाटर आ रहा है और इस तरफ को वैक्यूम है। वाटर ऊपर से प्रेस करता है और वैक्यूम जो है वो वेब को नीचे से सक कर रहा है। उसकी वजह से ये वाली शीट आपस में बाइंड हो जाती है, फाइबर्स एक दूसरे के साथ करीब आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं या प्रेस हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसको आगे जहाँ पे भी इसको लपेटना है उसके ऊपर लपेट लिया जाता है। बहुत सिंपल मेथड है जो कि हम प्रेसिंग के थ्रू अचीव करते हैं इसकी बॉन्डिंग। ये वाला नीडल पंचिंग है। नीडल पंचिंग के अंदर यहाँ से वेब फीड किया जाता है, ये वेब यहाँ से फीड होगा। फिर ऊपर नीडल बेड है, इसके अंदर सारी नीडल्स लगी हुई हैं। वो नीडल्स बारी बारी ऊपर नीचे मूव करती हैं, जैसे हमने वीडियो में देखा था। वो इसको पंच करेंगी। पंच करने से ये होगा कि बीच बीच में से कुछ फाइबर जो है वो जहाँ पे नीडल पंच होगी वो फाइबर वहाँ से निकलेगा और क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस होने की वजह से वो कुछ और जो फाइबर्स हैं उनके साथ भी एंटेंगल होगा, जिससे उसमें इंटरलिंकिंग क्रिएट हो जाएगी, उससे उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी और फिर बाद में उसको रोल कर लिया जाता है। लास्ट स्टेप फिनिशिंग। बहुत सारे पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। हमने एंड यूजर से क्या लेना है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम उसमें देना चाहते हैं। वेट फिनिशेस हैं कुछ कि हम उसको जैसे कॉटन स्वैप हम यूज़ करते हैं, वेट टिश्यूज़ हम यूज़ करते हैं, वो वाली फिनिशेस हम उसके ऊपर लगाते हैं। डाइंग है, किसी को कलर इफेक्ट देना तो उस पर डाई कर देंगे, कोई कोटिंग करनी है उसके ऊपर, कैलेंडरिंग है, प्रेस करना है। एम्बोजिंग इफेक्ट यूज़ होते हैं, जैसे कि कुछ कह लें कि क्लीनिंग के लिए हम कपड़े यूज़ करते हैं तो उनके ऊपर एम्बोजिंग सी हुई होती है जो कि बहुत अच्छा इस सरफेस को क्लीन कर देते हैं। तो उसके अंदर कुछ जैसे कह लें कि सैंड पेपर होते हैं, इस तरह की चीज़ें यूज़ करके हम उसकी एम्बोजिंग करते हैं। और फिनिशेस लगती है इसमें एंटी स्टैटिक है ताकि उसमें चार्ज डेवलप ना हो, एंटी माइक्रोबियल हैं वो जल्दी उसमें माइल्ड्यू ना आए, एंटी बैक्टीरियल हो, उसको ख़राब ना करे। वाटर रिपेलेंट है जहाँ पे हमें वाटर रेजिस्टेंस चाहिए, अल्ट्रावायलेट लाइट एब्जॉर्बेंसी एंड सो ऑन। ये कुछ हैं जो कि एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग उसकी फिनिशेस हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो भी हो रहे हैं जिसमें प्लाज्मा ट्रीटमेंट है, जिसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, होता है कि अभी इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। इसमें प्लाज्मा ट्रीटमेंट है, माइक्रो एनकैप्सुलेशन है, लेजर एचिंग है, बायोमिमेटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल फिनिशेस जो कि अभी डेवलप किए जा रहे हैं, इसके ऊपर अभी रिसर्च हो रही है। थैंक यू। सिंपल सा प्रोसेस था जिसको आगे उसकी 2-3 तरह से हम उसको कर सकते हैं। सो नॉन वोवन इतना सा ही कि हम किस तरह से फाइबर लेते हैं, किस बेस पे हम उसकी सिलेक्शन करते हैं, फिर उसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस के आगे टाइप्स क्या हैं, उसकी फिर बॉन्डिंग होती है उसकी कौन सी टाइप्स हैं, ये हमने आज के लेक्चर में स्टडी किया है। आपके पास कोई क्वेश्चन है इसमें तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं अभी। आई होप देर इज़ नो क्वेश्चन। मैंने आज बुक अपलोड कर दी थी, आप लोग उस बुक को देख लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो उसमें आपको मिल जाएंगे। कोई एक चीज़ ना हो तो यू कैन आस्क योर सीआर, वो मुझसे पूछ लें या आप डायरेक्ट भी मुझसे पूछ सकते हो कि कहाँ से मिलेगा, मैं कोई ना कोई बुक आपको रिकमेंड कर दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपने आई थिंक फर्स्ट 2 या 3 लेक्चर्स की स्लाइड सर अपलोड की थी, तो काइंडली जो बाकी लेक्चर्स की स्लाइड्स हैं वो भी हमें दे दें सर। स्लाइड्स, आप स्लाइड्स के साथ कंफर्टेबल होते हैं? मैं वैसे कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स को स्लाइड ना दूँ, आप तो मेजोर स्टूडेंट्स हो तो स्लाइड को फॉलो नहीं करना, मैं आपको दे दूंगा क्योंकि आई होप कि आप सिर्फ नहीं उसको सर वो हमें ये पता चल जाएगा कि हमने पढ़ा क्या क्या, क्योंकि स्लाइड्स पे जाहिर बात है सारे टॉपिक्स हैं, तो फिर हम फॉलो तो बुक को ही करेंगे। ठीक है, मैं आपको स्लाइड्स अपलोड, मैं उधर ही ना जो गूगल के क्लासरूम है उसमें अपलोड कर दूंगा ये वाली। ओके जी सर। सर, आप ही कर देना। ठीक है, चलें आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, बाकी हम डिस्कशन थोड़ी सी करेंगे।